काली हवेली का रहस्य। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की तो कभी पायल की छन छनाहट की। गांव वाले उस हवेली के पास तक नहीं जाते थे। एक दिन रवि, जो शहर से अपने गांव छुट्टियां बिताने आया था, ने सोचा ये सब अंधविश्वास है, मैं साबित करूंगा कि हवेली में कुछ नहीं है। रात के समय टॉर्च और मोबाइल लेकर रवि हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने टूटा हुआ लकड़ी का दरवाजा खोला, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवेली के अंदर चारों ओर धूल, जाले और टूटी खिड़कियां थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे से गुजरा है। उसने टॉर्च घुमाई, कोई नहीं। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए रवि को ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। डर के बावजूद उसने दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था, पर बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसे अपनी परछाई नहीं, बल्कि एक और चेहरा दिखाई दिया। एक औरत का चेहरा, जिसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर धीमी धीमी हंसी। रवि घबरा गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत की परछाई आईने से बाहर निकलने लगी। वह बोली, सालों से मैं यहां कैद हूं, हर उस इंसान का इंतजार कर रही हूं जो मेरे श्राप को तोड़ सके। रवि कांपते हुए बोला, क्या क्या चाहिए तुम्हें? वह बोली, इस हवेली के तहखाने में मेरा सच दफन है। अगर तुम में हिम्मत है तो उसे खोजो। रवि ने डरते डरते आईने को छुआ। अचानक तेज हवा चली और दरवाजा खुल गया। वह दौड़ते हुए नीचे तहखाने की ओर भागा। तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से एक फीकी सी डायरी मिली। डायरी पढ़ते ही सच सामने आया। वह औरत इस हवेली के मालिक की बेटी थी, जिसे लालच और जमीन के झगड़े में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा तभी से हवेली में भटक रही थी। रवि ने डायरी हवेली के बाहर लाकर गांव वालों को दिखाई। सबको सच पता चला और उन्होंने उस औरत की याद में वहीं एक छोटी सी समाधि बनवाई। उस रात पहली बार हवेली से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। लेकिन आखिरी बार रवि ने जब आईने में देखा, तो उसमें अपनी परछाई के पीछे वही औरत मुस्कुराती नजर आई।